राम राम भक्तों। तो आज सुनिए प्रेरक कहानी बुद्धिमान बंजारा। एक बंजारा था। वह बैलों पर मुल्तानी मिट्टी लादकर दिल्ली की तरफ आ रहा था। रास्ते में कई गांवों से गुजरते समय उसकी बहुत सी मिट्टी बिक गई। बैलों की पीठ पर लदे बोरे आधे तो खाली हो गए और आधे भरे रह गए। अब वह बैलों की पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि भार एक तरफ हो गया। नौकरों ने पूछा कि क्या करें। बंजारा बोला, अरे सोचते क्या हो, बोरों की एक तरफ रेत यानी बालू भर लो। यह राजस्थान की जमीन है, यहाँ रेत बहुत है। नौकरों ने वैसा ही किया। बैलों की पीठ पर एक तरफ आधे बोरे में मिट्टी हो गई और दूसरी तरफ आधे बोरे में रेत हो गई। दिल्ली से एक सज्जन उधर आ रहे थे। उन्होंने बैलों पर लदे बोरों में से एक तरफ झरकते हुए देखी तो वे बोले कि बोरों में एक तरफ रेत क्यों भरी है। नौकरों ने कहा, संतुलन करने के लिए। वह सज्जन बोला, अरे यह तुम क्या मूर्खता करते हो, तुम्हारा मालिक और तुम एक से ही हो। बैलों पर मुफ्त में ही भार ढोकर उनको मार रहे हो। मुल्तानी मिट्टी के आधे आधे बोरों को एक ही जगह बांध दो, कम से कम आधे बैल तो बिना भार के खुले चलेंगे। नौकरों ने कहा कि आपकी बात तो ठीक है, पर हम वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा। आप जाकर हमारे मालिक से यह बात कहो और उनसे हमें हुक्म दिलवाओ। वह बंजारे से मिला और अपनी बात कही। बंजारे ने पूछा कि आप कहाँ के हैं और कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा कि मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, रुपये कमाने के लिए दिल्ली गया था। कुछ दिन वहां रहा, फिर बीमार हो गया। जो थोड़ा रुपये कमाए थे वे खर्च हो गए, व्यापार में घाटा लग गया। पास में कुछ रहा नहीं तो विचार किया कि घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बंजारा नौकरों से बोला कि इनकी सहमति मत लो, अपने जैसे चलते हैं वैसे ही चलो। इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है, पर उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता। अगर ठीक निकलता तो ये धनवान हो जाते। हमारी बुद्धि भले ही ठीक ना दिखे, पर उसका नतीजा ठीक होता है। मैंने कभी अपने काम में घाटा नहीं खाया। बंजारा अपने बैलों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहां उसने जमीन खरीदकर मुल्तानी मिट्टी और रेत दोनों का अलग अलग ढेर लगा दिया और नौकरों से कहा कि बैलों को जंगल में ले जाओ और जहां चारा पानी हो वहां उनको रखो। यहाँ उनको चारा खिलाएंगे तो नफा कैसे कमाएंगे। मुल्तानी मिट्टी बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली का बादशाह बीमार हो गया। वैद्यों ने सलाह दी कि अगर बादशाह राजस्थान के रेत के टीले पर रहे तो उनका शरीर ठीक हो सकता है। रेत में शरीर को निरोग करने की शक्तियां होती हैं। अतः बादशाह को राजस्थान भेजो। राजस्थान क्यों भेजो, वहां की रेत यहाँ मंगा लो। ठीक बात है, रेत लेने के लिए ऊंट को भेजो। ऊंट क्यों भेजो, यही बाजार में रेत मिल जाएगी। बाजार में कैसे मिलेगी, अरे दिल्ली का बाजार है, यहाँ सब कुछ मिलता है। मैंने एक जगह रेत का ढेर लगा हुआ देखा है। अच्छा, फिर जल्दी रेत मंगा लो। बादशाह के आदमी बंजारे के पास गए और उससे पूछा कि रेत क्या भाव है। बंजारा बोला कि चाहे मुल्तानी मिट्टी खरीदो चाहे रेत खरीदो, एक ही भाव है। दोनों बैलों पर बराबर तुल के आए हैं। बादशाह के आदमियों ने वह सारी रेत खरीद ली। अगर बंजारा दिल्ली से आए उस सज्जन की बात मानता तो ये मुफ्त के पैसे कैसे मिलते। इससे सिद्ध हुआ कि बंजारे की बुद्धि ठीक काम करती है। इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जिन्होंने अपनी वास्तविक उन्नति कर ली है, जिनका विवेक विकसित हो चुका है, जिनको तत्व का अनुभव हो चुका है, जिन्होंने अपना दुख, संताप, अशांति आदि को मिटा दिया है, ऐसे संत महात्माओं की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि का नतीजा अच्छा हुआ है। जैसे किसी ने व्यापार में बहुत धन कमाया हो तो वह जैसा कहे वैसा ही हम करेंगे तो हमें भी लाभ होगा। उनको लाभ हुआ है तो हमें लाभ क्यों नहीं होगा। ऐसे ही हम संत महात्माओं की बात मानेंगे तो हमारे को भी अवश्य लाभ होगा। उनकी बात समझ में ना आए तो भी मान लेनी चाहिए। हमने आज तक अपनी समझ से काम किया है तो कितना लाभ किया है। अपनी बुद्धि से आज तक हमने कितनी उन्नति की है।
जरा सोच कर देखिए। जय सिया राम।